औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 है बेटा, जिसमें हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स। मेन यूनिट का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जो हमें एक चैप्टर बी पेपर में रे किया था बायोमोलिक्यूल, वो आप लोगों को मैं वीडियो के शक्ल में प्रोवाइड करती हूँ। तो सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स में हमें पढ़ना है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, हम सबों को पता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बेटा 8, 9, 10 से कि कार्बोहाइड्रेट जो है ज़्यादातर हमें कहाँ से, प्राइमरीली ये हमें प्लांट से मिलता है और बहुत सारे नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें ये मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव द ग्लूकोज, वी हैव द फ्रुक्टोज, वी हैव द स्टार्च, वी हैव द शुगर, केन शुगर, उदुन गम्मा चीनी, उदुन नजरचा कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट तो कंपाउंड्स जिनको हम हाइड्रोलिसिस करने पे अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का तो ताना उस कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे, these are defined as polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones, hydroxy ketones, or the compounds compounds which give such compounds on hydrolysis चीजें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स उदुन लचीज बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वो कंपाउंड्स जिनको हम हाइड्रोलिसिस करने पे अगर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी अगर कीटोन्स बनाते हैं तो उदुन उस कंपाउंड्स होंगे चीजें बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम उसे करेंगे क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली क्लासिफाई किया गया है बेटा तीन में, जिसमें एक आ जाता है आप लोगों का मोनोसैक्राइड्स, और उसके बाद आ जाता है ओलिगोसैक्राइड्स, और आ जाता है पॉलीसैक्राइड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट मोनोसैक्राइड्स, मोनो SACCHARIDES सैक्राइड्स। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स को आल्सो सैक्राइड्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी सी बात, सैक्राइड्स जो एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, सैकरिन ग्रीक वर्ड, उसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो हम इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं अब हमारा क्लासिफिकेशन है मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स जैसे बननीस बनेगा, तो मोनोसैक्राइड्स दे कार्बोहाइड्रेट्स बेटा जिनको हम और हाइड्रोलिसिस करने पे जिससे और कोई सिंपलर उसमें से कंपोनेंट्स नहीं निकलेगी, मींस जिनको हम और हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता। मोनोसैक्राइड दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम फर्दर या हाइड्रोलिसिस बस उससे भी या छोटे कंपोनेंट्स उसमें से निकाल नहीं सकते हैं। इट मीन्स मोनोसैक्राइड जो है वो क्या होता है, बेसिक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगी जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोज आर मोनोसैक्राइड, जिनको हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, उदुल नजर मोनोसैक्राइड्स कहते हैं चीजें दीज आर द simplest carbohydrates which cannot be hydrolyzed into simpler कंपाउंड्स, जिनको हम उससे भी और सिंपल कंपाउंड्स उसमें से नहीं निकाल सकते हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, दो चीज मोनोसैक्राइड्स। ठीक है, देयरफॉर हम इस तरीके से बोल सकते हैं, देयरफॉर दे रिप्रेजेंट मोनोसैक्राइड्स
represent therefore they represent the simplest carbohydrate units. 4 गुजरे carbohydrate units. ठीक है. About 20 monosaccharides occurs naturally. ठीक है बेटा, नेचुरली ऑकर करता है कितना, लगभग 20 मोनोसैकराइड्स. दे कंटेन, मोनोसैकराइड्स में क्या होता है, दे कंटेन अप टू 6 कार्बन एटम्स एंड हैव द general formula CH2O whole n. CH2 whole n इनका फॉर्मूला होता है. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मोनोसैकराइड्स जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसैकराइड्स कहेंगे, जिनको हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते और उनसे हम और उससे भी छोटे सिंपलर कंपाउंड्स हम उसमें से हाइड्रोलिसिस करने पे नहीं निकलेगी. उतो तो कंपाउंड्स उनका हम मोनोसैकराइड्स, उतो सैकराइड्स उनला मोनोसैकराइड्स. ठीक है. मोनोसैकराइड्स में लगभग 20 मोनोसैकराइड्स नेचुरली ऑकरिंग मोनोसैकराइड्स होते हैं. उसमें अप टू 6 मोनोसैकराइड्स में अप टू 6 कार्बन एटम्स आ जाते हैं. तो उनका जनरल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं उनको CH2O whole n से. उनमें जो ग्रुप होता है बेटा, मेन जो ग्रुप होता है, दे कंटेन आइदर एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है, क्योंकि हमने क्या कहा था, कार्बोहाइड्रेट्स आर तो कंपाउंड्स इन चीज में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. दे कंटेन आइदर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप. ठीक है. अगर का तो उसमें अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप करते होतना तो उधर नजर एल्डोसिस, इतो जो एल्डोसिस. और अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप होंगे कार्बोहाइड्रेट पे तो उधर नजर कीटोसिस. एल्डोसिस एंड कीटोसिस जब उस कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड में अगर कीटोनिक ग्रुप का तो योतना, एल्डिहाइडिक ग्रुप का तो योतना का तो उधर नजर एल्डोसिस. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6. त्यानंतर वी हैव फ्रुक्टोज, जिसका फॉर्मूला सेम C6H12O6. त्यानंतर वी हैव राइबोस, जिसका फॉर्मूला है C5H10O5. ठीक है. ड्यून नजर चलते मोनोसैकराइड्स. फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का सेम फॉर्मूला है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग है. ठीक है. अब हम उसके बाद जाएंगे सेकंड हमारा और एक है जिसको क्या कहा हमने, ओलिगोसैकराइड्स. अब हम देखेंगे ये ओलिगोसैकराइड्स होता क्या है. ओलिगोसैकराइड्स दो कार्बोहाइड्रेट्स इनसु बेटा, जिनको हम हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से लेके 9 मोनोसैकराइड्स उसमें से निकले. 2 से लेके 9. ठीक है. अप टू 9 मोनोसैकराइड्स अगर उनको हाइड्रोलिसिस करने पे उदी कंपाउंड्स बिना उदुल नजर ओलिगोसैकराइड्स. जैसे कि हम पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे, दीज आर द carbohydrates which give 2 to 9, 2 से लेके 9 मोनोसैकराइड्स molecules on हाइड्रोलिसिस करने पे अगर उनमें से 2 से लेके 9 मोनोसैकराइड्स अगर उनमें से निकले बने तो उस कार्बोहाइड्रेट्स उनला ज़रबत सुंगतेस ओलिगोसैकराइड्स. ठीक है.
उदुन लजरचा ओलिगोसैकेराइड्स नी ओलिगोसैकेराइड्स इसके हिसाब से 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड्स के हिसाब से हाइड्रोलिसिस करने पे जब इतने मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो उसके बेसिस पे ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है बेटा डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एंड सो ऑन। डाइसैकेराइड्स मीन अगर दो का तो तंग है मतलब हाइड्रोलिसिस करने पे अगर उसमें से 2 मोनोसैकेराइड्स अगर निकले तो उदुला डाइसैकेराइड्स, अगर का तो 3 का तो बिंगना ट्राइसैकेराइड्स। अगर वो हाइड्रोलिसिस करने पे वो कंपाउंड अगर वो कार्बोहाइड्रेट अगर 4 मोनोसैकेराइड्स उसमें से अगर प्रोड्यूस हो तो उसको कहा जाएगा टेट्रासैकेराइड्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या किया, दे आर फर्दर क्लासिफाइड as disaccharides, trisaccharides, etc. depending upon the number of monosaccharides units present in their molecules। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे इसमें इन देयर मॉलिक्यूल्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इसमें लिखेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाइसैकेराइड अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे डाइसैकेराइड जैसे कि वी हैव सुक्रोज, वी हैव लैक्टोज, वी हैव माल्टोज, जिनका इन सबों का जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा C12H22O11 तीनों का डाइसैकेराइड्स। देन चौसला वी हैव ट्राइसैकेराइड्स एग्जाम्पल रेफिनोस, एग्जाम्पल इसमें हम लिखेंगे रेफिनोस जिसका फॉर्मूला होता है बेटा C18H32O16। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्राइसैकेराइड। लाइकवाइज वी हैव टेट्रासैकेराइड्स CCHARIDES, टेट्रासैकेराइड जैसे कि वी हैव स्टैच्यूज जिसका फॉर्मूला है बेटा C24H42O21। इसी तरीके से एंड सो नी ये जैसे कि रेफिनोस है, रेफिनोस जब इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें से हमें कितने मोनोसैकेराइड्स निकल जाएगा 3, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा ट्राइसैकेराइड्स। देन सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज इनमें से ऑन हाइड्रोलिसिस दे gives 2 molecules of monosaccharide, that is why they are known as disaccharides. Likewise tetrasaccharides, for example stachiols, which on hydrolysis gives 4 monosaccharides and that is why they are known as tetrasaccharides and so on। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स, थर्ड वाला इसका क्लासिफिकेशन, that is polysaccharides। पॉलीसैकेराइड्स जिस वर्ग होती पॉली मीन्स मैनी, उसमें 9 से ज़्यादा बहुत सारे नंबर ऑफ ये मोनोसैकेराइड्स दे ऑन हाइड्रोलिसिस उनको कहा जाएगा पॉलीसैकेराइड्स। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स which are polymeric मनमोमो होगा and can be hydrolyzed to give a large number of monosaccharide units। ni udun langate chizercha udun langate polysaccharides। for example starch is a polysaccharide। for example we have the cellulose, for example we have the glycogen, etc. all these are polysaccharides which upon hydrolysis gives number of monosaccharides units। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लासिफिकेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट के और उसके क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे ख़त्म किया। यहाँ तक रख लेते हैं इस वाले लेक्चर में। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।